हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RPTIC एजुकेशन। इसके पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। उसमें आपने जाना कि एक मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से लोकेटेड होता है। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें हम ये जान पाते हैं कि इसमें कौन कौन सा, पहले हम बात करते हैं कि पाया कौन जाता है। तो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विक रीजन में पाया जाता है, में लोकेटेड होता है, में होता है कह रहे हैं। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? ओवरी, ओविडक्ट, वॉर्म, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना, मेमरी ग्लैंड। कुछ ऑर्गन होते हैं जिनसे मिलकर के हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना होता है। ओवरी, ओविडक्ट, वॉर्म, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल, वेजाइना और मेमरी ग्लैंड। इसमें से ओवरी, ओविडक्ट से लेकर के पूरा वेजाइना तक ये वाला जो होता है ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। लेकिन जो लास्ट वाला मेमरी ग्लैंड है ये हमारा, हम कह सकते हैं, चेस्ट के पास पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा चेस्ट के पास पाया जाता है। ओवरी जो होती है वन पेयर में होती है। ओविडक्ट भी पेयर में होता है, वॉर्म सिंगल होता है, बाकी सारे सिंगल होते हैं, और मेमरी ग्लैंड आपका पेयर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इतना ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कुछ फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, झालरनुमा संरचना होती है जो ओवरी को अटैच रखती है अपने साथ लिगामेंट के द्वारा। इस साइड भी ऐसे यहां पर फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ओवरी को अटैच रखती है। ओवरी एक लेफ्ट में भी होती है, एक राइट में भी होती है। इसके बाद ये जो उंगली नुमा संरचना, खांची नुमा जो संरचना देखने को मिल रही है, इसे हम बोलते हैं फिम्ब्री। इसके ऊपर का जो रीजन है ये है ओविडक्ट, जिसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो इसी को हम फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। हिंदी में अंडवाहिनी बोलते हैं इसे। फैलोपियन ट्यूब 3 टाइप की होती है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इसके ऊपर का रीजन एम्पुला, और इसके ऊपर का जो संग्रह वाला भाग होता है इस्थमस। ध्यान रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट 3 टाइप की, इनफंडिबुलम लंबा वाला पार्ट, इसके बीच वाला रीजन एम्पुला, और लास्ट संग्रह वाला पार्ट, नैरो पार्ट, इस्थमस कहलाता है। इसके बाद का ये जो भाग है जिसे हम वॉर्म कह रहे हैं,
या यूटेरस भी बोल सकते हैं, गर्भाशय जिसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। ये वॉर्म वाला भाग होता है। यहां पर गर्भाशय के अंदर 3 टाइप की लेयर पाई जाती हैं, जो कुछ ये सब मैं ऐसे लेयर बना रहा हूं, इस सबके नाम बता रहा हूं आपको। और यहां पर वेजाइना, वेजाइना के ऊपर ही इस साइड में सर्विक्स होता है, इस पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सर्विक्स और वेजाइना को मिला करके बर्थ कैनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बर्थ कैनाल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 लेयर बनाई है, तीनों लेयर के नाम देख लीजिए। जो सबसे बाहर की लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर, इसको बोला जाता है, इसे नाम दे रहा हूं, ये जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं पेरीमाइट्रियम। बीच वाली लेयर को मायोमाइट्रियम और सबसे अंदर वाली लेयर को एंडोमाइट्रियम। ठीक है, गर्भाशय की 3 लेयर है, पेरीमाइट्रियम, मायोमाइट्रियम, एंडोमाइट्रियम। अब इन सभी के मैं थोड़ा सा आपको फर्क बता दे रहा हूं। इस प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव मैंने सिस्टम बनाया है, जिसमें आपको मैंने ओवरी दिखाई है, फिम्बरी दिखाई है, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट दिखाए हैं, वॉर्म भी दिखाया है, गर्भाशय की दीवारों को बताया है, सर्विक्स और वेजाइना को बताया है। इन दोनों को मिलाकर के बर्थ कैनाल कहा जाता है। जो पेरीमाइट्रियम की लेयर होती है वो हमारे पेल्विक रीजन के बाहर की लेयर होती है। पेल्विक रीजन को श्रोणि मेखला बोला जाता है, जो कि कमर के नीचे का भाग होता है, श्रोणि मेखला। पेरीमाइट्रियम बाहर की लेयर होती है। मायोमाइट्रियम जो होती है सबसे मजबूत मसल हम इसे कह सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर की सबसे मजबूत मसल मायोमाइट्रियम होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये 9 महीने के पूरे बेबी को होल्ड रखती है, पकड़े रखती है, इसको पकड़ने की क्षमता होती है इसके अंदर। तो मायोमाइट्रियम स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कह सकते हैं, जिसके द्वारा बेबी से अटैच रहता है, थमा रहता है। ठीक है, एंडोमाइट्रियम की जो लेयर होती है वो गर्भ के सबसे अंदर की लेयर होती है, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगातार टूट कर शरीर से बाहर आती रहती है। मतलब क्या है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये बाहर आती रहती है और फिर बनती है, फिर अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाहर आएगी, फिर ये बनती रहती है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? चलिए अब हम थोड़ा आगे बात कर लेते हैं। पहले इससे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। चलिए इसी देखिए, ओवरी आपकी पेयर में बता दिया गया है, सारी बातें हो गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। ओवरी, ओवरी जो होता है फीमेल की बॉडी में लेफ्ट और राइट दोनों साइड पाई जाती है, पेयर में होती है। इसकी जो लेंथ होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। ओवरी जो होती है एपिथेलियम, जो कि मैंने आपको क्लास 11 में पढ़ाया था। ओवरी जो होती है वो एपिथेलियम से पूरी तरीके से कवर रहती है, ढकी रहती है। ओवरी के अंदर से हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन हम कह सकते हैं, मिड टाइम पे एक ओवम निकलते हैं, जो कि आपके गैमेट यानी कि युग्मक होते हैं। ओवम यहाँ से रिलीज होते हैं, जो कि बाद में ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाकर एंट्री करते हैं फिम्बरी की सहायता से। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं ओविडक्ट की। ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब, मैंने बताया इसके 3 पार्ट होते हैं, इन्फंटिबुलम, एम्बुला और इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब ओवरी से डायरेक्ट ना अटैच होकर लिगामेंट के द्वारा अटैच होती है, यानी जो मैंने बनाया है ये लिगामेंट है।
ओवरी जो होती है वो फिम्बरी जो होती है ओवरी से लिगामेंट के द्वारा अटैच होती है। जब यहाँ से ओवम एक अंडा जिसे हम कह सकते हैं, जब ओवरी से बाहर आता है, फिम्बरी का काम होता है, देखिए उंगलीनुमा संरचना है, ये उसको कैच करने का काम करती है। उसको कैच करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले जाती है, पहले फंडिकुलम में जाता है, फिर एम्पुला में जाकर के वेट करता है स्पर्म के आने का। मतलब क्या है कि ओवरी से ओवम रिलीज हुआ, फिम्बरी की सहायता से पकड़ा गया और एम्पुला में लाकर उसे कुछ दिनों के लिए, एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए छोड़ दिया गया। यहाँ पर एम्पुला में ओवम स्पर्म का वेट करता है, जो स्पर्म यहाँ से रिलीज होते हुए, वेजाइना से स्पर्म रिलीज होते हुए इस प्रकार से यहाँ पर ये एग है, यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो एम्पुला वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है। ध्यान रखिएगा, एम्पुला कौन सा क्षेत्र है? एम्पुला वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं कि एम्पुला में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, इसके बाद एम्पुला के बाद का पार्ट आता है इस्थमस। इस्थमस जो होता है थोड़ा नैरो पार्ट होता है, संकरा पार्ट होता है। यहां से क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट फिर इस रास्ते से आएगा वोम के पास। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वही जो ओवम निकला था वही यहां से जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म की या यूटेरस की, गर्भाशय की। गर्भाशय जो होता है वो पियर लाइक यानी कि नाशपाती के आकार का एक स्ट्रक्चर होता है, उल्टा नाशपाती होता है, उसके आकार का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो जाइगोट बना है या जो एम्ब्रियो जाके बनेगा वहां पर वो धसेगा, यानी कि इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जाइगोट गर्भाशय की दीवार से आकर के चिपक जाता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद हम थोड़ा सा लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय हर बार शरीर से बाहर आती है, फिर अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल तक बनती है, फिर बाहर आती है। यदि फर्टिलाइजेशन हो गया, ध्यान दीजिए, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम की लेयर वैसे ही बनी रहेगी, अब वो बाहर नहीं आएगी। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो अगली स्टार्ट होनी थी अब वो नहीं होगी। ध्यान दीजिए, अगर प्रेगनेंसी अगर हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम की लेयर बाहर नहीं आएगी, अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, इसके बाद मायोमेट्रियम क्या होती है? मायोमेट्रियम की जो लेयर होती है वो जो जाइगोट बना है, एम्ब्रियो बनेगा, उससे फीटस बनेगा, उसको होल्ड करती है, उससे अटैच हो जाती है, वहीं पर 9 महीने बेबी पूरा अटैच रहता है मायोमेट्रियम की लेयर से। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारी बॉडी की से हम कह सकते हैं। पेरीमेट्रियम हमारी आउटर वॉल होती है। इसके बाद सर्विक्स और वेजाइना, या कि एक्सटर्नल जेनिटलिया में आपका वेजाइना आता है, इसके बारे में बाद में पढ़ाएंगे थोड़ी देर में। तो चलिए ठीक है, हम एक चीज और ध्यान देते हैं कि जो ओवरी होता है उससे हमारे 2 प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, 2 हार्मोन है, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दोनों हार्मोन करते क्या है? जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो फीमेल के कैरेक्टर को डेवलप करने में सहायता करता है। ये ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे हमारे मेल के शरीर में एंड्रोजन करता था, सेम वैसे यहाँ पर एस्ट्रोजन करता है। एंड्रोजन क्या करता था? मेल में मेल के कैरेक्टर, आवाज का भारीपन होना, दाढ़ी मूंछों का आना, ठीक है, ये सारी बातें, सीने चौड़े हो जाने, ये सारी जो बातें, कंधे चौड़े हो जाना, सॉरी, ये सारे एंड्रोजन मेल में कर रहा था। वैसे यहाँ पर फीमेल के जो कैरेक्टर होते हैं वो एस्ट्रोजन डेवलप करता है। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए होता है। अगर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है यानी प्रेगनेंसी अटैक हो चुकी है, अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जा रहा है यानी कि प्रेगनेंसी अगर नहीं हुई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रोजेस्टेरोन जो होता है प्रेगनेंसी के लिए होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है बॉडी में फीमेल के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके एक्सटर्नल जेनिटलियस के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। अब हम बात करते
बताते हैं फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में, बाय जननांग के बारे में। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। ये जो इसके बाहर की लेयर है इसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इसके अंदर की लेयर को लेबिया माइनोरा। ये यूनरी ओपनिंग, वेजाइना, ध्यान दीजिए एक्सटर्नल जेनेटालिया में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यूनरी ओपनिंग और वेजाइना। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। होता क्या है कि फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटालिया में ऊपर का जो एरिया होता है जहां पर हेयर पाए जाते हैं, ये हेयर है, उसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस एक हाईली मसल्स का पार्ट होता है जिसके ऊपर हेयर पाए जाते हैं। मॉन्स प्यूबिस आगे चल करके फोल्ड स्किन बनाता है जिसे हम लेबिया मेजोरा बोलते हैं। तो लेबिया मेजोरा क्या है? ये एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, यानी मॉन्स प्यूबिस से ही उभरा हुआ एक पार्ट होता है जो कि फोल्ड पार्ट होता है फोल्डेड पार्ट होता है। लेबिया मेजोरा के अंदर एक पार्ट होता है जिसे लेबिया माइनोरा बोलते हैं, जो लेबिया मेजोरा से अंदर एक फोल्डिंग पाई जाती है स्किन की, लेबिया माइनोरा बोलते हैं। ऊपर तरफ यूरिनरी ओपनिंग रहती है जहां से यूरिन पास होता है और नीचे की तरफ वेजाइना रहता है। इसी वेजाइना पर ध्यान दीजिएगा एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम हाइमेन कहते हैं। हाइमेन क्या होता है? हाइमेन जो होता है यो वेजाइना को पूरी तरीके से कवर रखता है। एक छोटा सा पोर होता है जहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लिक्विड होता है वो धीरे धीरे बाहर आता है। पहले ऐसा माना जाता था कि जो हाइमेन है ये वर्जिनिटी को शो करता है, यानी कि अगर हाइमेन रप्चर हो चुका है, किस तरीके से अगर टूट गया है तो उसे मानते थे कि वो वर्जिनिटी गायब उसकी जा चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। हाइमेन का टूटना नेचुरल प्रोसेस हो सकती है, साइकिल चलाने से, कोई गेम खेलने से, डांस करने से, अदर्स एक्टिविटी के द्वारा भी हाइमेन हमारा रप्चर हो सकता है। तो अब इसे हम वर्जिनिटी का साइन नहीं मानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बर्थ कैनाल मैंने आपको बताया था, बर्थ कैनाल के बारे में बताया था कि सर्विक्स और वेजाइना को मिला करके बर्थ कैनाल बनता है। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, सर्विक्स में एक बहुत ही पॉपुलर कैंसर होता है महिलाओं में, सर्वाइकल कैंसर जिसे बोलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर हाइजीन को थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। हाइजीन मतलब साफ सफाई जिसे हम कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अपनी हाइजीन ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, अदरवाइज बहुत सारे वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम वेजाइना की बात कर रहे हैं तो वेजाइना में एक बैक्टीरिया पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि इसके अंदर रोगाणुओं को कम कर देता है। मतलब कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वेजाइना के अंदर जितने भी रोगाणु होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है ताकि कोई रोग ना हो या कोई प्रॉब्लम ना हो। कुल मिलाकर के वेजाइना की एसिडिटी, अम्लीयता को बढ़ा देता है, ठीक है।
लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि अम्लीयता जो होती है वो स्पर्म के लिए हानिकारक होती है, यानी कि स्पर्म यदि एसिडिटी में जाएगा तो वो नष्ट हो सकता है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा इसकी सारी बातें। ये मैंने क्लाइटोरिस बनाया था। क्लाइटोरिस क्या होता है? क्लाइटोरिस एक पार्ट होता है जिस प्रकार से जिस प्रकार से हमारा पेनिस, मेल का जो पेनिस होता है, ध्यान दीजिए, मेल का जो पेनिस, उसी तरीके से हम क्लाइटोरिस को कह सकते हैं। मेल का जो पेनिस है वो इंटरकोर्स के दौरान ब्लड के कारण इरेक्ट हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं। उसी प्रकार से इंटरकोर्स के दौरान क्लाइटोरिस भी सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि यहाँ पे पेनिस काम करता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के